तो आज के ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है। और इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें कुछ हम 10-12 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले के 2 वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए न्यूमेरिकल लगाते वक्त। तो आपने पिछले 2 वीडियो में ये जो फॉर्मूले हैं इनको निकाला, और इसके बिहाफ पे चलिए हम इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, calculate the number of electron passing in per second through this conductor। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है, ठीक है। एक कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करना है। करंट दे रखा है 2 एम्पियर और टाइम दे रखा है आपका 1 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एन ई बार इज इक्वल टू आई टी, और एन तो आपको निकालना है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई टी अपॉन ई डैश। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है? 2, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, अपॉन ई पे बार का मतलब हो जाता है आप पे, देखिए ई पे बार का मतलब होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर जाइए, तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 2/-1.6, और ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो हो जाएगा 10⁻19। आप जब 2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25, ठीक है। और इंटू 10⁻+19, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या रहा है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if 1 mole of electron are being passed through a circuit every second, then calculate the amount of charge flow in 2 minutes through this circuit। तो सर्किट मतलब यहाँ पे कंडक्टर ही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें जिसमें आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना दिया है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1 मोल। और 1 मोल का मतलब कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। इतना इलेक्ट्रॉन जो है हर सेकेंड पास कर रहा है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 2 मिनट। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितने टाइम में? 2 मिनट में। और 2 मिनट का मतलब होता है भाई, सीधी सीधी बात, 120 सेकेंड। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहली बात तो ये कि 120 सेकेंड टाइम हो गया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो जस्ट प्लेस करिए वैल्यू। अच्छा, पहली बात तो देखिए कि हम यहाँ पे 120 सेकेंड के लिए निकालना है मुझे। तो पहले तो हम ये निकालना है कि देखिए ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एक बात बताइए कि 120 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कि 120 सेकंड में कितने होंगे। तो कितना हो जाएगा आपको भाई 120 सेकंड में, एन की वैल्यू कब, 120 सेकंड में। तो 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में इतना, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। और ये एक सेकंड में है, तो 120 सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा एग्जैक्टली 7.2 अराउंड 10⁻25। ठीक है, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इन 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब सिंपली हम क्या करें कि फॉर्मूला लगाना, Q इज इक्वल टू एन ई वाला। तो एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 7.2 इंटू 10⁻25 इंटू, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ये, 1.6 इंटू 10⁻, -19। आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कमेंट में कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, how much charge will flow in the wire in 20 minutes? Also find the number of electron flowing through it per second। खैर पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड कर दूं। कह रहा है 2.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर। तो सबसे पहले हम एक वायर बना लेते हैं। ठीक है, इस वायर में कितना करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट, सॉरी टाइम कितना दिया है, कितने टाइम के लिए निकालना है आपको, 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 20 मिनट का मतलब 1200 सेकेंड। कोई डाउट नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट। चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, चार्ज को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, टाइम पता है, करंट पता है, हमको निकालना है चार्ज। तो चार्ज के लिए टाइम और करंट के उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, तो Q इज इक्वल टू आई टी है, ऑब्वियस सी बात है। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2.5, और टाइम कितना है, एक 1200 सेकेंड। आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। मैं आपको वैसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर। सो हो जाएगा आपका अराउंड 3000 कूलम चार्ज, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। 12 टू जा 24, और 12 का हाफ 6, तो 24 और 6 30, 30, 100, यानी कि 3000 कूलम इतना चार्ज हो जाएगा। नाउ इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वायर से पास हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना चार्ज आपका पास हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3000 कूलम चार्ज आपका पास हो रहा है। ठीक है, लेकिन कितने टाइम में, 1200 सेकंड में। तो आप मुझे बताइए कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा आपका। नहीं निकाल पा रहे हैं, चलिए मैं एक सिंपल सी बात और बता रहा हूँ आपको। अच्छा छोड़िए, आपको अगर आप सिंपल सी बात है कि आपने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना निकाल दिया है, देखिए, हाँ सॉरी, 3000 कूलम। ठीक है, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन कितना है नहीं पता है मुझे। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए,
यहाँ मुझे अगर n नहीं पता है तो q तो लेकिन पता है ना, कितना, 3000 कूलम इज इक्वल टू n इंटू ये कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90। कोई समस्या नहीं है, इसको आप सिंपली सॉल्व करिए, n निकल जाएगा, n कितना हो जाएगा आपका 3000 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर है। लेकिन सवाल क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो n निकला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने टाइम में निकला है, मतलब 1200 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। तो बताइए मुझे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक सेकंड में पहले तो आप इसको सॉल्व करिए, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1875 इंटू 10⁻90। ठीक है। चलिए ये तो हो गई n की वैल्यू, लेकिन ये जो n की वैल्यू निकली है ये कितने टाइम के लिए निकली है, ये निकली है आपकी 1200 सेकेंड के लिए। 1200 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 1200 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, ठीक है ना। तो सिंपली आप n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर जाइए, और इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका अराउंड 1.56 इंटू 10⁻90। ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, एंड आई एम श्योर कि आपको फिर न्यूमेरिकल्स लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। चलिए अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, आप चाहे तो इसको कॉपी कर लें। ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ से कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं, तो हम और आप साथ में मिलकर ही सॉल्व करते हैं इसको। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है, चलिए ये कह रहा है कि a current of 4 ampere is flowing in an electrical conductor. Calculate the number of electrons flowing per second in the conductor. ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर से करंट ऑफ 4 एम्पियर, इस कंडक्टर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन दी कंडक्टर। तो टाइम दे रखा है पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमको निकालना क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिया क्या है आई और टी, और ई बी बार का वैल्यू तो हमको पता ही होता है, सिंपली यही फार्मूला लगा दीजिए। सो विल गेट एन ई बार इज इक्वल टू आई टी, एन निकालना है आपने, तो आई इंटू टी अपॉन टी, बस। आई की वैल्यू कितनी है 4, इंटू टाइम कितना दिया है 1 अपॉन इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी पावर 90। ठीक है। सो सिंपली आप कैलकुलेट करिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो यू विल गेट 2.5 इंटू 10⁻, देखिए -19 था तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका +19। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए एक और न्यूमेरिकल। आप एक काम कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन बोल दिया करूँ, डेटा लिख दिया करूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और तब मेरे साथ लगाने का ट्राई कीजिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लगा लेंगे तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप वीडियो को आगे कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, सो क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ
2 ampere is flowing through a conductor, calculate the amount of charge flow through this conductor in 1 minute। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन 1 मिनट। कितने टाइम के लिए? तो 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट का मतलब आप जानते ही हैं 60 सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपको आई क्यू निकालना है, आई पता है, टी पता है, कौन सा फॉर्मूला? ऑब्वियस सी बात है, यही निकाल लगेगा। क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई कितना दिया है? 2, टाइम कितना दिया है आपका? 60, कितना हो जाएगा आपका? 120 कूलम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि a current of 180 कूलम पर मिनट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। अब ये क्वेश्चन आप ही लगाइएगा, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना? 180 कूलम, 180 कूलम पर मिनट। ठीक है ना, फ्लोइंग इन द सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि जो आई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को ही तो हम लोग एम्पियर कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? कूलम्ब पर मिनट। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा बस ये, अगर आप मिनट को सेकेंड में अगर आप चेंज कर लें तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि करंट की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लगाइएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर थ्रू विच 1.16 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, उस वायर में आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्या दे रखा है आपको? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर थ्रू विच। ठीक है ना, तो एक कंडक्टर जिसमें करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या दे रखा है आपको कि इस वायर में से जो हर सेकेंड, हर सेकेंड का मतलब, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 16, बहुत भारी किताब है, 16 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज को? तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आई दिया है, एन दिया है, टी दिया है, आपको क्या निकालना है? सॉरी, आई दिया ही नहीं है, एन दिया है, टी दिया है, तो आप ऑब्वियस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हो जाएगा आपका एन ई बार इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, और तो यहाँ से एन आई निकालना है आपको, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एन ई बार अपॉन टी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 16 इंटू ई पे बार की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन टाइम कितना दिया है आपको? 1 सेकेंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ये 16 1.6 इंटू 1.6 यानी कि 3.2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? 6। देखिए 10 टू दी पावर प्लस 16 है, ये 10 टू दी पावर माइनस 19 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा ये 6 1.2 ये हो जाएगा आपका 2.56। ठीक है ना, ओके। ठीक है।
क्योंकि ये 1.6 का मैंने 1.6 का 2 टाइम्स कर दिया था बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे 1.6 का 1.6 से मल्टीप्लीकेशन है। तो खैर ये आपका इतने एम्पियर करंट फ्लो होगा, समझ रहे होंगे आप आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5 into 10 to the power 18 free electron are passing पर सेकेंड थ्रू अ रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर मतलब यहाँ मत समझिएगा, ज्यादा कंडक्टर ही समझिएगा, ठीक है। एक कंडक्टर है, एक सर्किट है जिसमें से जिसमें से 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 10 पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर। सो आपको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू। तो मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि आपके पास एन है, टी है, ई की बार की वैल्यू पता ही होती है, और एन आप चाहें तो सॉरी एन तो दिया ही है, और यहाँ से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जो जो बताएगा उसी को मैं मानूंगा कि हाँ इसने वीडियो को यहाँ तक देखा है और समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन है ये, मैं हिंट कर देता हूँ कि आंसर जो आपका आ रहा है वो लगभग 0.4 एम्पियर आ रहा है। तो लेकिन कैसे आ रहा है तो उसको आप कैलकुलेट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि a current of 1.6 ampere is passing through a conductor। तो कह रहा है कि a current of 1.6 ampere 1.6 ampere passing through a conductor, calculate the number of electron passing through it per second। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है कितने टाइम के लिए, पर सेकंड का मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड होगा। तो ये भी आप लगा ही सकते हैं, आपको क्या निकालना है? एन की वैल्यू ही निकालनी है। सो ऑब्वियस सी बात यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एन इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। यहाँ से एन निकल जाएगा आपका आई इंटू टी अपॉन ई पे बार, ठीक है। सो वैल्यू रखिए, आई कितना दिया है 1.6 इंटू टाइम 1 सेकेंड अपॉन ये कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन 1.6, क्योंकि 1.6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, और ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर +19, ये खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा 1.10 टू दी पावर 9। यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कंसल्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पार्ट में ये कह रहा है कि 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोन इन 10 टू द पावर -4 सेकेंड। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। सो कह रहा है कि 10 to the power 8 electron are flown in 10 to the power -4 second from point A to B। ओके, तो मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 टू दी पावर -4 सेकेंड में 10 टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाते, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है ना। तो कह रहा है कैलकुलेट हाउ मच करंट इन विच डायरेक्शन विल फ्लो। चलिए तो पूछ रहा है कि कितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से मैं समझा दूं। कह रहा है कि एक कंडक्टर जिसमें पॉइंट ए से बी तक 10 टू द पावर -4 सेकेंड में 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन
यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें इसमें चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू कितना होता है भाई, IT सभी जानते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से आप I इज इक्वल टू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा Q बाई टी, और Q हम जानते ही हैं N ई बार होता है अपॉन T। बस इसी में वैल्यू प्लेस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। N की वैल्यू कितनी है आपकी 10⁸, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, इंटू ये हमको अच्छे से रट जाना चाहिए, अपॉन T कितना दिया है आपका, तो 10⁻⁻⁴। ठीक है, थोड़ा बस देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस डेटा जो दिया है उसको तो उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा हैवी देखने में कर दिया है, तो लग रहा है कि बड़ा कठिन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है, बस इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या आंसर आपका आ रहा है या नहीं। चलिए मैं आपको कहिए तो डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा दूँ ताकि आप मैच कर लीजिए। तो आंसर जो है वो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ -7 एम्पियर, -7 एम्पियर। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा। चलिए तो ओके, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ पूरा। कह रहा है an electron is moving in its orbit with a rate of 6.8 in 10 to the power 15 round per second. Calculate the electric current flowing in this in one revolution. फिर से क्वेश्चन में बोल देता हूँ और हिंदी में समझा भी देता हूँ। कह रहा है कि an electron is moving in its orbit with a rate of 6.8 into 10 to the power 15 round per second. Calculate the electric current flowing in one revolution. चलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो पूछ कह रहा है कि ओके, तो कह रहा है कि एक सेकेंड में ये कितनी बार घूम जा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में इतनी बार घूम रहा है, यानी टाइम कितना दे रखा है आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। भाई ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट तो पैदा होगा ही, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। तो कह रहा है कि टाइम एक सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ इतना रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ई बार इज इक्वल टू आई टी। बस वैल्यू प्लेस करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। एन कितना है, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। टाइम कितना दिया है आपका, टाइम आपका दिया है 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 1/6.8 इंटू 10⁻15। एक सेकेंड में इतना, तो एक राउंड के लिए कितना कैसे निकलेगा। तो बस सिंपल सी बात है, 1/6.8। ये तो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। बस अब यहाँ से आप आई को कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा इंटू 6.8 इंटू 10⁻15। बस, और यहाँ से आप सीधी सीधी चाहिए तो, सॉरी ये -19 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻4, -4 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10.88। तो 10 सॉरी
10.88 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? चलिए एक बार इसको पॉज करके फिर से सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड प्रोड्यूसिंग अ करंट ऑफ 1.1 मिली एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमते हुए कितना करंट पैदा कर रहा है, ये 1.1 मिली एम्पियर। अच्छा 1.11 मिली एम्पियर का मतलब 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, याद है ना आपको? चलो तो calculate the time period of speed of the electron. Okay, calculate the time period of speed of electron charge on electron is given है। खैर वो तो अलग चीज है, नहीं भी दिया होगा तभी हमको पता ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि an electron moving in its orbit and producing a current of 1.1 milliampere, calculate the time period of speed of the electron। चलिए तो अब ये सी बात है, हमको क्या निकालना है, गिवन क्या है आपका, करंट 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टाइम कितना है आपका 1 सेकेंड, कोई समस्या नहीं है। तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में ओके सो फॉर्मूला हमको वही लगाना है, एन ई इज इक्वल टू आई टी, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम निकालना है। तो बस समझ रहे हैं आप क्या करना है, यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से n कितना है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू आई कितना है, तो 1.1 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम निकालना है, तो टाइम को टाइम ही रहने दीजिए, जस्ट इसको इधर ले जाइए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये -3 10⁻, जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.6 सॉरी ये 1.1 है, 1.1 तो कट ही नहीं सकता। चलो ठीक है, तो खैर यहाँ से टाइम सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻, ये +3 है, ये -9 यानी कि -16 हो जाएगा। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.45 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे लगे होंगे। आप अपनी बुक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब लगभग आपसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड अब हो जाएंगे। फिर भी कहीं डाउट है, कुछ आपको सॉल्यूशंस में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड थ्योरीज को और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है।